हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसवाई क्लासेस। और आज के हम क्लास में देखेंगे स्टैक यूजिंग एरे। देखो, हमें पता है एक्चुअली कि स्टैक क्या होता है। स्टैक क्या होता है? एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि किस पे डिपेंड करता है? लीफो मेथड, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब क्या हुआ? जो एलिमेंट सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ है वो सबसे पहले डिलीट होगा। ठीक है। अब स्टैक को हम दो मेथड से यूज कर सकते हैं। बेसिकली कितने मेथड से यूज कर सकते हैं? दो, स्टैक यूजिंग एरे एंड स्टैक यूजिंग लिंक्ड लिस्ट। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे? स्टैक यूजिंग एरे, यानी कि आप स्टैक को एरे की मदद से कैसे यूज कर सकते हैं, यानी कि ऐसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए, स्टैक कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ लीनियर एरे। स्टैक को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? लीनियर एरे के जैसे। सपोज करिए मेरा लीनियर एरे है। क्या एक मेरा लीनियर एरे है। अब हम एरे अगर मान लो शुरू में इनिशियली क्या है? एम्प्टी है। क्या है? इनिशियली एम्प्टी है। ठीक है। अगर एरे में मैं इंसर्शन करूंगा एलिमेंट्स का, सो सबसे स्टार्टिंग लोकेशन पे पहला एलिमेंट इंसर्ट होगा, देन उसके बाद, देन उसके बाद, देन उसके बाद, देन उसके बाद, देन उसके बाद। ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जो एलिमेंट जो इंसर्ट होते हैं किसके अंदर? स्टैक के अंदर, वो किस एक एंड से इंसर्ट होते हैं और उस एंड को क्या बोलते हैं? हम टॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉप बोलते हैं। सपोज करो इनिशियली कोई एलिमेंट नहीं था किसके अंदर? स्टैक के अंदर, यानी कि इस समय की हम किसकी बात करें? एरे की बात करते हैं। तो एरे में कोई एलिमेंट नहीं था। ठीक है। सो टॉप एक्चुअली मेरा क्या है? इस पूरे लीनियर एरे में कहीं है ही नहीं है ना, क्योंकि कोई एलिमेंट ही नहीं है, कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं है। सो जब भी पूरा जो आपका स्टैक, यानी कि स्टैक या फिर एरे कह सकते हैं, एम्प्टी होगा, उस कंडीशन में क्या होता है? टॉप क्या होता है? -1 होता है। क्या होता है? -1। टॉप इक्वल टू -1 क्या रिप्रेजेंट करता है? कि आपका स्टैक क्या है? नल है। स्टैक क्या आपका? नल है। ठीक है। सपोज करो मैंने सबसे पहला एलिमेंट इंसर्ट करा 10। ये 20, 30, 40, 50, 60 अभी है ही नहीं। ठीक है। ओनली 10 है। सपोज करो। सो जब मैंने इस स्टैक के अंदर मैंने 10 को इंसर्ट करा, सो मेरा टॉप इंक्रीमेंट होगा, यानी कि टॉप बढ़ा। टॉप कहाँ पे आ गया? अब टॉप हो गया 0। टॉप क्या हो गया? 0, क्योंकि अब मैंने एलिमेंट को इंसर्ट करा, एक एंड से करा ना, और उस एंड से करा तो वो क्या एंड हो गया? मेरा टॉप। और इस स्टैक के अंदर अभी एक ही एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है। ठीक है। सो उस एलिमेंट पे क्या हो जाएगा? वो टॉप वेरिएबल पॉइंट करेगा। फिर मैंने क्या इंसर्ट करा? 20। फिर देन टॉप इंक्रीज होगा, टॉप ये बन जाएगा, 20 बन जाएगा। फिर ये टॉप बनेगा जब 30 इंसर्ट करूंगा, देन फिर 40 टॉप बन जाएगा, देन 50, देन 60। सिंपल सा लॉजिक है। जैसे ही आप इंसर्शन करते हैं, क्या करते हैं आप? इंसर्शन करते स्टैक के अंदर टॉप की वैल्यू इंक्रीज करते हैं। टॉप की वैल्यू इंक्रीज होती है। ठीक है। सपोज करो मेरा टॉप यहां तक पहुंच गया। कहां तक पहुंच गया? मेरा टॉप यहां तक पहुंच गया। अब मुझे डिलीशन करना है। स्टैक में मुझे पता है जो एलिमेंट सबसे लास्ट में इंसर्ट होता है वो सबसे पहले डिलीट होता है। सो जब डिलीट होगा, सबसे पहले 60 डिलीट होगा, क्योंकि सबसे लास्ट में इंसर्ट क्या हुआ? 60। सो टॉप ये नहीं हो जाएगा। टॉप क्या हो जाएगा? फोर्थ लोकेशन एलिमेंट, यानी कि 50। ठीक है। फिर मैं 50 को डिलीट करता हूँ। सो टॉप 50 से हटकर किस पे जाएगा? लोकेशन 3 पे, यानी कि 40 पे जाएगा टॉप। यानी कि हमने देखा कि इंसर्शन में टॉप की वैल्यू इंक्रीज होती है एंड डिलीशन में टॉप की वैल्यू डिक्रीज होती है। ठीक है। और ये देखिए सिंपल एक लीनियर एरे है। लीनियर एरे में हम कैसे स्टैक को यूज कर सकते हैं, यानी कि स्टैक यूजिंग एरे। ठीक है। आप देखते हैं स्टैक में कुछ ऑपरेशंस होते हैं, यानी क्या होते हैं? ऑपरेशंस। सबसे पहले ऑपरेशन क्या होता है? पुश ऑपरेशन। देखो, पुश मतलब क्या होता है? बेसिकली अगर नॉर्मली देखा जाए, पुश का मतलब क्या होता है? धक्का देना, है ना। पुश का मतलब क्या होता है? धक्का देना, धक्का लगाना। धक्का देना मतलब कि स्टैक की भाषा में कहूं इसे मैं, तो क्या कहते हैं? इंसर्ट करना। क्या करना? इंसर्ट करना, यानी कि वैल्यूज को क्या करना? इंसर्ट करना। ठीक है। सपोज करो मेरे पास ये स्टैक है। क्या है मेरे पास? ये स्टैक है। ठीक है। मेरे पास स्टैक है, इसमें कुछ एलिमेंट्स पहले से इंसर्ट है, एलिमेंट्स पहले से ही इंसर्ट है। सो इस स्टैक में जो टॉप होगा, टॉप वेरिएबल होगा, वो बेसिकली कहां पे होगा? टॉप वेरिएबल यहां पे होगा। क्यों? क्योंकि अभी तक सबसे जो लास्ट एलिमेंट इंसर्टेड है वो कौन सा है? 50 है। सो टॉप मेरा यहां पे होगा। कहां पे होगा? लोकेशन नंबर 4 पे। सपोज करो मेरे पास एक एलिमेंट है 60। क्या मेरे पास एक एलिमेंट है 60? मुझे कहता है इस एलिमेंट को आपको किधर इंसर्ट करना है? इस स्टैक के अंदर इंसर्ट करना है। सो ऑब्वियसली ये 60 जो है वो किधर इंसर्ट हो जाएगा? लोकेशन 5 पे इंसर्ट होगा। लोकेशन 5 पे इंसर्ट होगा, यानी कि मैंने इसको, इस एलिमेंट को मैंने क्या कर दिया? पुश कर दिया। पुश मतलब सिंपली क्या है? इंसर्ट करना, यानी कि मैंने इस एलिमेंट को क्या कर दिया? इंसर्ट कर दिया।
अब इसका एल्गोरिथम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या कहता है, इफ टॉप इक्वल टू मैक्स माइनस 1। हाँ, अब एक इंपॉर्टेंट बात आती है। अब सोचो, मैंने क्या कहा था, स्टैक एक कंटेनर होता है। क्या होता है? स्टैक एक कंटेनर होता है। अगर आप एक कंटेनर है, अगर आपको उस कंटेनर के अंदर कुछ डालना है, क्या करना है, उस कंटेनर के अंदर कुछ डालना है, आप उस कंटेनर के अंदर डाल दो, कभी तभी पाओगे ना जब वो कंटेनर एम्प्टी होगा। एम्प्टी नहीं मतलब फुल नहीं होगा, आप कह सकते फुल ना हो। अगर वो कंटेनर फुल है, पहले से कंटेनर क्या है, फुल है, सो आप उसमें कुछ डाल पाओगे? नहीं डाल पाओगे। अगर सपोज करो आपका स्टैक पूरा फुल है, क्या आपका स्टैक पूरा फुल है, सो जब फुल है तो आप कोई एलिमेंट को इंसर्ट कर ही नहीं सकते। सो जब भी आप एल्गोरिथम लिखोगे तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या रखना है कि आपको चेक करनी कंडीशन की जो आपका टॉप है, यानी कि टॉप मतलब कि जो लास्ट एलिमेंट है, क्या वो फुल तो नहीं है, यानी कि जो आपका स्टैक है वो फुल तो नहीं, यानी कि जो टॉप है वो मैक्स माइनस वन इक्वल टू मैक्स माइनस वन। मैक्स क्या है इधर, इसका साइज। मैक्स क्या है, साइज। इसमें साइज क्या है, कितनी मेमोरीज है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 है। इसका साइज क्या है, 8। सो 8 माइनस 1 यानी कि 7। टॉप इक्वल टू 7। टॉप इक्वल टू 7 अगर होता है, यानी कि टॉप यहाँ पे होता है, यानी कि इस समय क्या होता है, स्टैक मेरा फुल होता है। ऑब्वियसली अगर जब लास्ट पे है तो स्टैक मेरा फुल होता है। अगर ऐसा होता तो मैं क्या प्रिंट कर देता कि भैया स्टैक क्या है, ओवरफ्लो, यानी कि ओवरफ्लो है। और ओवरफ्लो होता तो मैं इंसर्ट ही नहीं करता, सवाल उठता ही नहीं, तो मैं वहीं भी खत्म कर देता, मैं कर देता एंड ऑफ इफ। ठीक है। अगर सपोज करो ये फुल नहीं होता, जैसे ये वाला केस है, इसमें फुल नहीं है ना, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम क्या करते हैं, सेट टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, जब भी आप इंसर्शन करते हो यानी कि पुश करते हो, सो हम क्या करते हैं, बेसिकली टॉप की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। यानी कि मैंने क्या कहा था, टॉप की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। सो इस केस में देखो आप, टॉप क्या है, 5 है। टॉप क्या है, सॉरी टॉप है 4, लोकेशन नंबर 4 है ना टॉप, ठीक है। तो टॉप क्या है, 4। सो टॉप की वैल्यू मैंने इंक्रीज की, तो वो टॉप क्या बन गया मेरे समय, क्या बन गया, 5 बन गया। यानी कि वो टॉप अब किसको पॉइंट कर रहा है, लोकेशन 5 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, स्टैक। स्टैक क्या, एक एरे तो होता है ना, लीनियर एरे, तो मैंने इसका नाम क्या रख दिया, स्टैक रख दिया। इस एरे का नाम क्या रख दिया, स्टैक रख दिया, ठीक है। स्टैक ऑफ टॉप यानी कि स्टैक ऑफ 5 इजिकल टू मैं कर दूंगा वैल्यू। वैल्यू क्या मेरी 60 मुझे इंसर्ट करनी है ना, 60 है। यानी कि स्टैक ऑफ 5 में, यानी कि स्टैक ऑफ 5th लोकेशन पे मैं किसको इंसर्ट कर दूंगा, 60 को इंसर्ट कर दूंगा ये, और मैं फिर उसके बाद क्या करूंगा, एंड कर दूंगा। सो ये हुआ इसका एल्गोरिथम, किसका, पुश करने का, कि आप किसी एलिमेंट को पुश कैसे कर सकते हैं। नाउ सेकंड ऑपरेशन क्या होता है, पॉप। क्या होता है, पॉप ऑपरेशन। पॉप का मतलब क्या होता है, डिलीट होना। स्टैक की भाषा में कहें तो इसको कहते हैं डिलीट करना। देखिए पुश का मतलब क्या था, इंसर्ट करना। सो पॉप का मतलब क्या है, डिलीट करना, ठीक है। जैसे सपोज करो मेरे पास ये स्टैक है, क्या मेरे पास एक स्टैक है। स्टैक में मेरे पास पहले से कुछ एलिमेंट्स इंसर्टेड है, 10 20 30 40 50, और मुझे पता है स्टैक में जो सबसे लास्ट एलिमेंट इंसर्टेड होता है, कि जो सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट होता है, वो क्या होता है, एक्चुअली में टॉप वेरिएबल होता है। सपोज करो ये मेरा टॉप है, क्या एक्चुअली टॉप इस समय यही मेरे, ये ना 50 तो है, क्योंकि जो एलिमेंट सबसे लास्ट में इंसर्टेड है, यानी कि जो सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे, वो क्या मेरा टॉप है। सपोज करो मुझे 50 को क्या करना है, मुझे 50 को क्या करना है, पॉप करना है। पॉप मतलब कि डिलीट करना है। सो मैं क्या करूंगा, सिंपल, मैंने बताया था कि टॉप जब भी आपको डिलीट करना होता है, यानी कि पॉप करना है, सो आप क्या करोगे, टॉप की वैल्यू को डिक्रीज कर दोगे। यानी कि मैं टॉप की वैल्यू को डिक्रीज कर दूंगा तो टॉप मेरा कहाँ चल जाएगा, 3rd लोकेशन पे चल जाएगा। सो 50 यानी कि लोकेशन 4 तो ऑलरेडी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, ठीक है। अब इसके एल्गोरिथम को समझते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या कहता है, इफ टॉप इक्वल टू -1 दैट इज टॉप इक्वल टू नल। नाउ जैसे हमने पुश पे क्या देखा था कि अगर आपको इंसर्शन करना है, सो इंसर्शन करने के लिए पहले आपको एक कंडीशन को याद रखना पड़ेगा कि अगर आपका जो स्टैक है अगर वो फुल है, कि आपका स्टैक क्या अगर फुल है, सो आप इंसर्शन को नहीं कर सकते, यानी मैं कह दूंगा कि ओवरफ्लो है ना, ठीक है। पॉप में क्या, डिलीट में क्या, आपको इसमें भी याद रखना पड़ेगा। आप किसी एलिमेंट को, किसी भी एलिमेंट को स्टैक के अंदर कब डिलीट कर सकते हो, जब उस स्टैक में कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट हो ना। अगर उस स्टैक में कोई एलिमेंट्स ही नहीं है, यानी कि स्टैक अगर एम्प्टी है, तो आप पॉप ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हो, यानी कि एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सो इसने पहले स्टेप में वही क्या है, इफ टॉप इक्वल टू -1 यानी कि दैट इज टॉप इक्वल टू नल। अब देखो टॉप इक्वल टू -1 आप कब यूज करोगे, ये चीज आप कब यूज करना, जब आप कोड लिख रहे हो। क्या लिख रहे हो, कोड, यानी कि प्रोग्राम लिख रहे हो।
ठीक है, प्रोग्राम में लिखते हैं टॉप इक्वल टू -1 का मतलब क्या है कि स्टैक क्या कह रहा है, एम्प्टी है। क्या कह रहा है, एम्प्टी। लेकिन जब आपको एल्गो लिखना है, क्या लिखना है, एल्गो, तो आप क्या प्रेजेंट करोगे, टॉप इक्वल टू नल। इसका मतलब क्या, कि इसका मतलब वही है कि स्टैक क्या आपका एम्प्टी है। सो इसने पहली केस में क्या कहा, यानी कि पहले इसमें स्टेप में क्या कहा है कि अगर आपका टॉप अगर नल है, यानी कि आपका स्टेप क्या आपका एम्प्टी है, सो आपका प्रिंट कर दोगे अंडरफ्लो। अंडरफ्लो का मतलब क्या है कि बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली है, यानी कि एम्प्टी है। और अगर एम्प्टी हो तो मैं पॉप को परफॉर्म ही नहीं कर सकता, सो मैं वहीं पे खत्म कर दूंगा इफ को। ठीक है, इसको खत्म कर दूंगा फर्स्ट स्टेप को, फिर मैं सेकंड स्टेप पे आऊंगा। सेकंड स्टेप आने का मतलब क्या है कि उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स पहले से ही क्या है, प्रेजेंट है। जैसे मैं स्टैक की बात करता हूँ, ठीक है, टॉप मेरा यहाँ पे है ना अभी लोकेशन 4 पे, यानी कि 50 को पॉइंट कर रहा है टॉप। ठीक है, आप सेट क्या कर दोगे, सेट वैल्यू इज इक्वल टू स्टैक ऑफ टॉप। ये मेरा सपोज करो स्टैक है, यानी कि लीनियर एरे, मैंने इसका नाम रख दिया स्टैक। क्या रख दिया, स्टैक, यानी कि स्टैक ऑफ टॉप। क्या, स्टैक ऑफ टॉप, यानी कि स्टैक ऑफ 4, यानी कि स्टैक ऑफ 4 यानी कि 50, यानी कि मैं 50 को किस में भेज रहा हूँ, एक वैल्यू नाम के वेरिएबल में भेज रहा हूँ। यानी कि मेरी वैल्यू क्या हो गई, 50। क्या होगी मेरी वैल्यू, क्या हो गई, 50 वैल्यू हो गई। और मैं सेट कर दूंगा टॉप इज इक्वल टू टॉप -1। सो मैंने इसको क्या कर दिया, बेसिकली इसको मैंने वैल्यू नाम से क्या कर दिया, इंडिकेट कर दिया। और टॉप मेरा यहाँ पे था, टॉप को मैंने टॉप -1 कर दिया। सो ऑब्वियसली सी बात है, जब टॉप को मैंने डिक्रीज कर दिया, टॉप मेरा यहाँ पे आ जाएगा, टॉप मेरा यहाँ पे आ जाएगा, तो ये तो मेमोरी यानी कि ये तो पूरा जो एलिमेंट है तो खुद ही डिलीट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। सो इस तरीके से कर सकते हैं हम डिलीट, और ये था इसका एल्गो। अब देखते हैं थर्ड ऑपरेशन। थर्ड ऑपरेशन क्या होता है, पीप। क्या कहते हैं इसको, पीप ऑपरेशन। क्या कहते हैं, पीप ऑपरेशन। अब पीप ऑपरेशन क्या होता है, इट इज एन ऑपरेशन दैट रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक विदाउट डिलीटिंग इट फ्रॉम द स्टैक। इसका मतलब क्या हुआ, पीप ऑपरेशन क्या है, एक ऑपरेशन है जो क्या रिटर्न करते हैं, यानी कि जो हमें क्या देता है, जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है, यानी कि जो सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट कौन सा होता है, जो सबसे लास्ट में इंसर्टेड होता है। ऑब्वियसली सी बात है, जो सबसे लास्ट में इंसर्ट होगा स्टैक के अंदर एलिमेंट, वही तो हमारा टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा। यानी कि जो सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट है वो क्या करता है, पीप ऑपरेशन क्या करता है, सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट की वैल्यू को क्या करता है, रिटर्न करता है। और उस वैल्यू को वो क्या करता है, डिलीट नहीं करता, स्टैक में से डिलीट नहीं करता। ठीक है, इसको समझते हैं। सपोज करो मेरा ये स्टैक है, इसमें मेरा टॉप क्या है, ये है, क्योंकि टॉप मोस्ट एलिमेंट क्या है, 50 है, सो ये मेरा टॉप हो गया। ठीक है, सो पीप ऑपरेशन क्या करेगा, इस 50 को क्या कर देगा, सिंबल क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा, यानी कि डिस्प्ले कर देगा कि भैया कि आपका टॉप, इस मतलब आपका जो आपका टॉप मोस्ट एलिमेंट है वो क्या है, 50, और उसको मैं स्टैक से डिलीट नहीं करेगा, स्टैक से डिलीट नहीं करेगा। ये होता है पीप ऑपरेशन का। पीप ऑपरेशन का काम क्या होता है, सिंपल, कि टॉप मोस्ट एलिमेंट को क्या करता है, रिटर्न करता है विदाउट डिलीटिंग इट फ्रॉम द स्टैक। इसका एल्गो देख लेते हैं। एल्गो कहता है कि इफ टॉप इक्वल टू नल। हाँ, इसमें भी वही बात है, आप पीप ऑपरेशन में यानी कि आप किसी एलिमेंट को स्टैक में कब रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कब आप उसको रिटर्न कर सकते हैं, जब उसके अंदर कोई एलिमेंट्स होने चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है। इसको भी पॉप की तरह ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन की तरह इसका भी वही लॉजिक है कि अगर स्टैक के अंदर आपके एलिमेंट्स ही नहीं होंगे, अगर स्टैक के अंदर आपके एलिमेंट्स ही नहीं होंगे, सो आप किस वैल्यू को, यानी कि किस वैल्यू को आप क्या करोगे, रिटर्न करोगे। सपोज करो ये मेरा स्टैक पूरा खाली है, सो पीप ऑपरेशन का तो मेरा कोई काम ही नहीं रहा ना, क्योंकि पीप ऑपरेशन क्या करता है, टॉप मोस्ट एलिमेंट को डिस्प्ले करता है। जब पूरा स्टैक ही एम्प्टी होगा, सो वो डिस्प्ले नहीं कर पाएगा, यानी रिटर्न ही नहीं कर पाएगा। सो उसने फर्स्ट स्टेप में वही बोला कि इफ टॉप इक्वल टू नल, यानी कि अगर आपका स्टैक क्या है, एम्प्टी है। इफ टॉप, यानी कि ये भी ऐसे टॉप इक्वल टू -1, ये आप कब आप यूज करोगे, कोड में। ठीक है, फिर आपको क्या प्रिंट करना है, अगर आपका एम्प्टी है तो आप लिखोगे स्टैक इज एम्प्टी। स्टैक एम्प्टी है और आप किस स्टेप में जाओगे, स्टेप 3, और स्टेप 3 क्या है, एक्चुअली एंड। अगर एम्प्टी है तो हमारा काम खत्म, जब एम्प्टी है स्टैक पूरा तो हमें तो कुछ कर ही नहीं सकते, काम खत्म हो गया। ठीक है, और अगर एम्प्टी नहीं है फिर जाएंगे स्टेप 2 में। स्टेप 2 कह रहा है रिटर्न स्टैक ऑफ टॉप। ठीक है, यानी कि मुझे रिटर्न करने का नहीं, मुझे डिस्प्ले करने का, मुझे देनी वैल्यू, किसकी वैल्यू देनी है, स्टैक ऑफ टॉप। सपोज करो मेरा एरे है, मैंने इसका नाम रखा हुआ स्टैक। क्या रखा हुआ है, स्टैक। ठीक है, यानी कि स्टैक ऑफ टॉप, यानी कि स्टैक ऑफ 4, यानी कि क्या, 50। मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा, किसको रिटर्न कर दूंगा, 50 को रिटर्न कर दूंगा। सो ये होता है एक्चुअली में पीप ऑपरेशन। सो हमने इस वीडियो में क्या देखा कि आप स्टैक को लीनियर एरे से कैसे यूज कर सकते हैं, यानी कि स्टैक यूजिंग एरे। और इसमें हमने कुछ
इसके ऑपरेशंस को समझा। क्या समझा? ऑपरेशंस को समझा। जैसे कि पुश हो गया यानी कि इंसर्ट करना, पॉप ऑपरेशन यानी कि डिलीट करना, एंड पीप ऑपरेशन। पीप ऑपरेशन मतलब क्या होता है? टॉप मोस्ट एलिमेंट को रिटर्न करना विदाउट डिलीटिंग इट फ्रॉम द स्टैक। सो ये होते हैं मतलब कि स्टैक यूजिंग एरे एंड इसके कुछ ऑपरेशंस। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।